जा रहा हूँ और इस चैनल में आप लोग सहयोग करें। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका ये चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी विषय को लेकर के उसमें खासतौर से कक्षा 11 और 12 की व्याकरण और चैप्टरों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्रम से बारी बारी में पढ़ाऊँगा। तो आज मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ संधि की क्लास। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये 6 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो शुरू करते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। वैसे परिभाषा में देखें तो परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जब दो स्वर या व्यंजन आपस में मिलकर विकार परिवर्तन करती है। विकार परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। इस रूल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ डाल लेते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है और जब स्वर या व्यंजन से विसर्ग का मेल होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, इसका एक सूत्र है। इसका एक सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र जो है बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, उसका सूत्र है ये। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले हम स्वर को देख लेते हैं। जब स्वर से स्वर का मेल होकर
स्वर से स्वर का मेल होकर विकार परिवर्तन होता है, तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। इसमें नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। इसका मैंने सूत्र बताया था, अकः सवर्णे दीर्घा, ये इसका एक सूत्र है। इसी सूत्र में सारी परिभाषाएं छिपी हैं। अका का अर्थ होता है, ये एक प्रत्याहार है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरणों को सुगम बनाने के लिए 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया था। उनमें से एक प्रत्याहार अक है, और इसके अंतर्गत ह्रस्व या दीर्घ, आ, ई, उ, री स्वर आते हैं। आ, ई, उ, री स्वर आते हैं। स माने समान, वर्ण। समान वर्ण आने पर दीर्घ। दीर्घ मतलब दीर्घ वर्ण हो जाती है। दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। परिभाषा हम इसकी देखें तो यहाँ डालेंगे परिभाषा। जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद समान स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर दीर्घादेश हो जाते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय
बराबर शब्द बनता है पुस्तकालय। पुस्तक के साथ में का के साथ में आ और आलय के साथ में बड़ा, दोनों का दीर्घ आदेश हो गया बड़ा। नदी प्लस ईस बड़ा बनता है नदीस। बड़ी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी। बधू प्लस उत्सव बराबर बधूत्सव। छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ। मात्र प्लस ऋण बराबर बनता है मातृण। री छोटी बराबर बड़ी री। तो ये हुई हमारी दीर्घ स्वर संधि। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में।